सभी भाइयों को राम राम। बात करेंगे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में। ठीक है, 304 रुपये पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 5% की अपर सर्किट लगी और कुछ दिनों से यहाँ पर आपको अपर सर्किट लगती हुई नजर आएगी। इस स्टॉक को मैं आपको दिखाऊंगा हिस्ट्री, तो आप चौंक जाओगे। स्टॉक बहुत ज़बरदस्त हो गया है। पहले इतनी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन जब से कंपनी ने अपने डेप्ट को कम किया है, डेप्ट को ख़त्म किया है, उसके बाद से लगातार बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 6 महीने का रिटर्न देखोगे आप तो 294% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। यहाँ पर आप देखो 6 महीने पहले 77 रुपये का यह स्टॉक आज 304 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और अभी भी यहाँ पर अपर सर्किट लगी हुई है। वहीं एक साल में आप देखो तो 518% का ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया है। 5 साल में 805% का रिटर्न है। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम पीरियड की यदि बात की जाए तो कंपनी जो है काफ़ी पुरानी है, 2008 से लिस्टेड है कंपनी है। 903 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी का बुरा दौर चला और स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 30-40 रुपये के आसपास ये बहुत समय तक ट्रेड किया इसने। ठीक है, बहुत समय तक यह जो है ट्रेड होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। लगभग नवंबर 2024 तक स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वह बिल्कुल मरा पड़ा सा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो पीरियड रहा, ये पीरियड बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर स्टॉक के लिए रहा, कंपनी के लिए रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या तगड़ी ग्रोथ स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है और जो रिटर्न है वह मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा ही दिया। एक साल के अंदर 518% का रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया है। इस चीज़ से एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक जो है वह पिछले एक साल से लगातार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि स्टॉक ने सडन यहाँ पर एक महीने के अंदर 100-200% भागा, उसके बाद अगले ही महीने पूरा का पूरा करेक्ट हो गया और उससे भी नीचे चला गया। उस तरह का यहाँ पर आपको चार्ट, उस तरह का ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पिछले एक साल का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज़ी आई, उसके बाद करेक्शन भी हुआ। ठीक है, करेक्शन हुआ और इस रेंज में फिर यह कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेट करने के बाद ये इस लेवल को तोड़ा नहीं, जो सपोर्ट यह बना रहा था, ये जो सपोर्ट इसने बनाया था उसको इसने तोड़ा नहीं। उसके बाद फिर से जो स्टॉक है ऊपर की ओर इसने मूवमेंट दिखाया और अब जो है स्टॉक एक अच्छा खासा मूव दे रहा है। अभी भी सर्किट लग रही है, तेज़ी है, अपर सर्किट 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए जो कंपनी है वह रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है किन किन इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो आप देख सकते हैं रिफाइनरीज़ के लिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ के लिए, अंडर टेक टर्न की बैलेंस फॉर प्लांट एंड इंजीनियरिंग। मतलब ये जो है आपको बहुत तरह के जो पावर प्लांट्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, उनमें जो रॉ मटेरियल्स वगैरह यह प्रोवाइड कराती है, उस तरह का यह प्रोडक्ट बनाती है। देख सकते हैं बिजनेस डिवीज़न में पावर प्रोजेक्ट, ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट बनाती है। ठीक है, एयर फिन कूलर्स बनाती है, एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सप्लाई ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह का भी काम करती है, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी के कुछ और हम फंडामेंटल्स पर नज़र डालेंगे अभी, और यहाँ पर आप कंपनी बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं। कंपनी का अगर आप देखो मार्केट कैप तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी भी कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत बाकी है, क्योंकि मार्केट कैप देख सकते हैं कि माइक्रो के अंदर आ रहा है। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप जो होता है, स्मॉल कैप भी नहीं है, मात्र 2000 करोड़ की यह कंपनी है। तो इस कारण से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उसमें छोड़ा जा सकता है। ठीक है, देखो आप बाकी पैरामीटर आपको उतने अच्छे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि कंपनी जो है वह कम बैक कर रही है। लगातार आपने देखा कि काफ़ी समय तक एक तो करेक्शन चला, उसके बाद काफ़ी सालों तक यह 20-30-40 के रेंज में घूमता रहा। पिछले एक साल से स्टॉक के अंदर जो है टर्न अराउंड हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 51% की है। वॉल्यूम जो है 1,38,000 के आसपास की ट्रेड होती है। डेप्ट कंपनी के ऊपर अभी है 3471 करोड़ का डेप्ट यहाँ पर दिखा रहा है। हालांकि डेप्ट को काफ़ी कम किया गया है। कैश इक्विवेलेंट 77 करोड़ के हैं और 58.8% जो शेयर्स है वह गिरवी हैं। यह चीज़ भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 58.8% जो है वह प्लेजेस शेयर हैं। ओके, फर्दर यहाँ पर और कुछ DIs FIs की होल्डिंग्स तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। सेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर आप देखो सेल्स जो है वह जून 2025 में 89 करोड़ के हैं। 89 करोड़ के सेल्स हैं। पिछले साल 174 के थे, उससे पिछले साल
5 करोड़ के थे। तो सेल्स के अंदर जो है वेरिएशन हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वेरिएशंस नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं आपकी ऊपर नीचे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखो आप, सेल्स जो हैं वह 89 करोड़ के हैं, और 89 करोड़ के सेल्स है और एक्सपेंसेस कितने 194 करोड़ के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हो गया निगेटिव में 105 करोड़ का नुकसान हुआ, ठीक है। अदर इनकम में देखो तो आप 25 करोड़ के अदर इनकम है। इंटरेस्ट जो है 182 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 266 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर आया है 266 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो बहुत सॉलिड नहीं है। एक चीज़ आप ये भी देख लो कि अभी कंपनी कम बैक कर रही है। रेवेन्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, खर्चे जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कंपनी पे डेप्ट है उसके कारण टैक्स देना पड़ रहा है, करेक्शन टैक्स और इंटरेस्ट दोनों यहाँ पर देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट तो जो लोन लिया उस पर देना ही पड़ेगा, टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है वो देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि इंटरेस्ट ज़्यादा पे आउट करना पड़ रहा है, लगभग 182 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने लगभग 3,500 करोड़ का लोन जो है वह लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फर्दर कुछ और पैरामीटर्स की यदि हम बात कर लें तो देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डाल लेते हैं। शेयर होल्डिंग भी कम की गई है, 75% के आसपास की होल्डिंग्स थी प्रमोटर की 2023 में, उसको कम करके जो है 51% पर कर दी गई है। देख सकते हैं 51% पर, क्योंकि एफआईज की जो होल्डिंग्स है वो ऑन एन एवरेज कोई खास है नहीं। यहाँ पर डीआईज की जो होल्डिंग्स है वह भी ऑन एन एवरेज कोई खास नहीं है, लेकिन पब्लिक जो है वह अच्छा खासा यहाँ पर माल लेके बैठी हुई है। पब्लिक को देखो आप जून 2024 में और दिसंबर 2023 में, तो पब्लिक ने तगड़ा यहाँ पर काम किया है। देखो आप, देखो 24% सीधा 48%, मतलब डबल इसने होल्डिंग्स कर लिया। और जो दिसंबर 2023 से यदि होल्ड किया होगा तो उसको तो वो तो माला माल हो गया होगा, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि 30-40 रुपये के आसपास से ट्रेड करता था, आज जो है 300 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब 10 गुना कहने का मतलब हो गया आपको 1100% का जो रिटर्न है वह पिछले आपको 1-1.5 साल के अंदर कंपनी ने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के लिए जो न्यूज़ भी निकल कर आई थी कल के डेट में, उसके बाद से और ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। बीजीआर एनर्जी सिस्टम से 52 वीक हाई ऑन NARCL टेक ओवर डिस्क्लोजर। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है उसने इसके डेप्ट को टेक ओवर कर लिया है, और उसके बाद से ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं शेयर हैज़ रिमेंड एट दिस लेवल सिंस मार्केट ओपनिंग। और क्या अपडेट है तो देखिए यहाँ पर ये शेयर जो है विटनेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ द। कंपनी ने जब अनाउंस किया कि इसका जो बैंक लोन है वो टेक ओवर कर लिया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो फाइलिंग की गई थी 6 अक्टूबर को। कंपनी फर्दर बता रही है कि आउटस्टैंडिंग बैंक लोन और रिवॉल्विंग फैसिलिटीज़ जैसे कि कैश क्रेडिट अब नो लॉन्गर असर्टेनेबल सिंस NARCL ने इसको टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। और जो डेप्ट टेक ओवर हुआ है NARCL के द्वारा, वह सिग्नल कर रहा है कि बीजीआर एनर्जी जो है वह अब क्लीन हो चुकी है, अपनी जो डेप्ट लीगेसी थी उससे बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, जो कि हेल्प करेगी कंपनी को रिवाइव करने के लिए, अपने बिजनेस और इम्प्रूव करने के लिए फर्दर। इट रिमेन टू बी सीन हाउ द कंपनी ऑपरेट्स इट्स बिजनेस इन द कमिंग मंथ आफ्टर द एक्विजिशन डेप्ट बाय द NARCL। तो देखिए एक अच्छा माहौल है, एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कंपनी के लिए, अच्छी खासी मूवमेंट भी है। छोटा मोटा निवेश यहाँ पर किया जा सकता है, बड़ा निवेश ना करें, क्योंकि कंपनी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। रिवाइव कर गई, अच्छा अगर कामकाज अच्छा हुआ, ऑपरेशंस वगैरह ठीक ठाक चलाए गए, तो एक बढ़िया यहाँ से एक मल्टी बगर कंपनी बनकर यह निकल सकती है बीजीआर एनर्जी लिमिटेड। फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।